अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 3 है -3 -5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, क्या हो जाएगा 1/-3 -5 आयोटा। उसके बाद अभी आयोटा नीचे है तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो -5 आयोटा क्या हो जाएगा +5 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। -3 + 5 आयोटा, -3 + 5 आयोटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा आंसर। और इसको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा, a² - b²। तो a हमारा क्या है -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर लिख लिया हमने। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है 5 आयोटा होल स्क्वायर, 5 आयोटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -3 + 5 आयोटा सेम लिखेंगे। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -3 + 5 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, -1 इंटू माइनस प्लस 25, -3 + 5 आयोटा 25 + 9 विल बी 34। अब रियल को अलग करके लिखेंगे और इमेजनरी को अलग। रियल में क्या है हमारा -3/34 और 5/34 इंटू आयोटा। पार्ट नंबर 4 देखिए 1, 2। तो इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 + 2 आयोटा के। इसको फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे 1/1 + 2 आयोटा। इसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1 के साथ 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 2 आयोटा। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। 1 - 2 आयोटा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इसके बराबर है -1 के, -1 और माइनस प्लस 1 + 4 विल बी 5। एक हमारा रियल पार्ट हो गया 1/5 -2/5 इंटू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई आयोटा होल पावर 101। इसमें हम सेपरेट करेंगे, पहले एक आयोटा और एक 100 क्यों कर रहे हैं, इवन नंबर है, जैसे हमें इजीली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए -1। ठीक है, एक आयोटा हमने सेपरेट लिख ली। आयोटा स्क्वायर इंटू होल पावर 50 लिख सकते हैं क्योंकि 50 × 2 100 सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 50। अच्छा, अगर हमारी पावर इवन है तो हमारा -1 क्या हो जाएगा +1, +1 इंटू आयोटा विल बी आयोटा। पार्ट नंबर 2, -a आयोटा होल पावर 4 वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, इवन है तो माइनस विल बी पॉजिटिव और a का पावर 4 और आयोटा पावर 4, a पावर 4 आयोटा 4 को हम तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर में, होल पावर स्क्वायर 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू स्क्वायर इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू a4 विल बी a4। पार्ट नंबर 3, आयोटा पावर -3। अब इसको सबसे पहले आयोटा को -3 को +3 करने के लिए हम आयोटा पावर 3 को नीचे लेके आएंगे। ये नीचे लेके आए, उसके बाद आयोटा स्क्वायर में तोड़ा और एक 2 और ये एक 1 3 एक आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, एक वैल्यू हमारी आई 1/- आयोटा। ठीक है, यही वैल्यू आई -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा 1/- आयोटा। आयोटा हम नीचे नहीं लिख सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे रेशनलाइज। ये हमारी नेगेटिव की आयोटा थी तो हम रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, पॉजिटिव के आयोटा के साथ। ये भी पॉजिटिव की आयोटा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई आयोटा और नीचे वाले माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले ही मौजूद था तो माइनस इंटू माइनस प्लस, हमारा आंसर क्या आ गया आयोटा।
उसके बाद पार्ट नंबर 4 है आयोटा पावर -10। इसको -10 को +10 करने के लिए हम आयोटा को नीचे लेके आएंगे। सेम वही प्रोसेस, आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है -1, तो -1 पुट करेंगे, होल पावर 5। अब ये क्या है, 5 ऑड नंबर, तो हमारा माइनस ही हो जाएगा। अगर इवन होता तो ये +1 हो जाता, लेकिन ऑड है तो हम इधर -1 लिखेंगे। तो 1/-1 हमारा आंसर क्या आएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a + b आयोटा। अब इस फॉर्म में हमें लिखना है, पहले हमें रियल नंबर लिखना है, उसके बाद हमारा इमेजिनरी का पार्ट और आयोटा में देंगे। ठीक है, तो इधर हमें बस ये मालूम करना है कि आयोटा की वैल्यू जो हिडन है उसकी वैल्यू लेके फिर उसको रिप्लेस करेंगे आयोटा के साथ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 1, 5 + 2 √-4। अभी हमें पता है कि √-1 सेपरेट हो सकता है इसमें से, और एक पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, बाकी हमारा सेम लिखा हुआ है। तो 5 + 2 इंटू माइनस ये इसकी वैल्यू हमने ले ली आयोटा, 2 आयोटा, और √4 को हम सॉल्व करेंगे तो वो 2 के बराबर है। तो 5 + 2 2 ज़ा 4 आयोटा, ये हमारी वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में a + b आयोटा के। अब a इधर क्या है, 5 है, b हमारा 4 है, और आयोटा वही। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2, 2 + √-3, 3 + √-3, 2 + √3 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पता है अगर इधर 1 नहीं है तो इधर 1 है। ठीक है, तो √-1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। बाकी हम √3 को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको √3 लिख देंगे। इधर भी सेम 3 लिख लिया, और ये -3 है तो इसको -1 कंसीडर करके आयोटा दे दी, और हमारा पॉजिटिव का √3 सेम रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फ़र्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, इस तरह सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ। तो फर्स्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 √3 ज़ा 2 √3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू √3 इंटू आयोटा, 3 इंटू आयोटा, फिर अंडर रूट मीन्स के बोथ √ विल बी कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा 3 बच गया, √ आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा 3 बच गया। उसके बाद आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 6 + 2 √3 आयोटा प्लस 3 √3 सेम सारा लिखा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि -1 के बराबर है, माइनस इंटू प्लस -3। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, 6 - 3, हमारे पास क्या रिमेनिंग हो गया, 3, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब ये 2 √3 आयोटा और प्लस 3 √3 आयोटा, तो ये क्या हो गया, 5 √3 आयोटा, 2 + 3 5, बाकी हमारा जो वैल्यू है वो हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, 2 √5 प्लस √-8। अब ये हम जहाँ पे हमें माइनस आ गया तो हम इधर समझ लेंगे ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, अंडर रूट में माइनस आ गया तो हम इसको रिप्लेस करेंगे आयोटा के साथ। बाकी हमने सेम लिखा 2/√5 प्लस √8 आयोटा। अब इसको आयोटा नीचे नहीं लिख सकते, इस वजह से हम रेशनलाइज करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव का वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, √5 माइनस √8 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस सेम को डिवाइड करेंगे, √5 माइनस √8 आयोटा। ठीक है, ये हमें सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद 2 √5 माइनस 2 √8 आयोटा, ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, √5 होल स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो 5 बचा रिमेनिंग, माइनस इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 8 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर भी आ गया। अब क्या हो गया, सेम ऊपर हमने सेम लिख दिया, 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 5 + 8 13। अब रियल पार्ट हमने ये लिख दिया 2 √5/13 और इमेजिनरी पार्ट 2 √8/13 आयोटा।
अच्छा, ये मज़ीद सॉल्व भी होता है अगर हम करें इसको। ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, ठीक है। इमेजनरी पार्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर फिर इंटू 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, मतलब ये हमारा जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट 2 जब बाहर आ गया तो बाहर ऑलरेडी एक 2 है, तो 2 इंटू 2, ठीक है, 4 हो गया। बाकी हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 13। ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट माइनस 12, ये तो हमारा हो गया आयोटा। ये देखें, इसको फिर रेशनलाइज़ करेंगे। ये माइनस अंडर रूट 12 इंटू आयोटा है ना। अब इसको हम जब रेशनलाइज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो हम वी विल गेट दिस फॉर्म, ठीक है। 3 अंडर रूट 6 आपस में मल्टीप्लाई, 3 अंडर रूट 12 आयोटा, और ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 हमारा रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। क्या हमारा बचा 12, और आयोटा के साथ भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो गया। 3 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 12 आयोटा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 12 विल बी 18। तो हमारा एक रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 3, 3 6 18, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट 6 ओवर 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 3, 3 6 18, ठीक है। अंडर रूट 12 ओवर 6 इंटू आयोटा। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, देखें, हम इसको अंडर रूट में 2 6 लिख सकते हैं, ठीक है। एक अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा एक अंडर रूट 6, क्योंकि ऊपर वाला जो अंडर रूट 6 है वो नीचे वाले एक अंडर रूट 6 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हमने डायरेक्ट कर लिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्लस अंडर रूट 6 इंटू 2, क्योंकि 12 है ना, 6 इंटू 2 12 सेम ही हो जाएगा। हमें क्या करना है, नीचे ऊपर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इस वजह से हम इसको, अच्छा इधर देखें, सेम स्टेप हमने 2 बार अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई किया है। जो सिंपल 6 होता है वो इन दोनों को, क्योंकि अगर हम अंडर रूट के मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट होल 2 अपॉन 6, ठीक है। अब 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो 1 का तो हम अंडर रूट देंगे, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो हमारे पास 3 का क्या होगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 आयोटा।